Hello students, I am your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 4 of science materials, metals and non-metals. हम हमारी डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ बहुत सी तरह की अलग अलग चीज़ें देखते हैं. उनमें से कुछ मेटल्स होती है, कुछ नॉन मेटल्स होती है या कुछ दोनों का ही मिक्सचर करके बनाई हुई चीज़ होती है. तो हमारी डेली लाइफ में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत ज़्यादा टच में आते हैं, तो हमें उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरह से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, या वो पर्टिकुलर नॉन मेटल या मेटल हमारी क्या यूज़ आता है. यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. We have an infinite variety of substances in the universe. The number of elements forming these substances is limited. हमें हमारे यूनिवर्स के अंदर अगर हम देखें तो इनफाइनाइट मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत इतनी सारी वैरायटी के हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं अलग अलग. लेकिन ये सब्सटेंसेस जिन एलिमेंट से बने हुए होते हैं वो लिमिटेड है. मतलब ये सब्सटेंसेस जिस एलिमेंट से बने हुए हैं, जिन चीज़ों से मिलकर ये सब्सटेंसेस बनते हैं, वो लिमिटेड है, उनको गिना जा सकता है. देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट दैट हैव बीन फाउंड. अब तक 92 से ज़्यादा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स को फाइंड करा जा चुका है. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और हम ये जो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हमें मिले हैं, इन्हें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, उनमें बांट सकते हैं. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर मेटल्स. ज़्यादा तक जो एलिमेंट्स हैं इन 92 में से वो मेटल्स हैं. अ फ्यू अमोंग देम आर सच मेटल विच पजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. कुछ जो है इनमें से ऐसे हैं जिसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल. और 20 से भी कम ऐसे होंगे जो कि नॉन मेटल है. तो मैक्सिमम जो है वो मेटल्स होते हैं. You might have seen many of the metals in your daily life such as iron, gold, silver, aluminium, copper, etc. See the observation given in the table and try to distinguish between metal and non-metals. हम हमारे डेली लाइफ में आसपास हमारे बहुत सारे मेटल्स से बनी हुई चीज़ें देखते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर से बनी हुई. तो नीचे एक टेबल दी हुई है, उसको आपको फिल करना है ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके बेसिस पर, कि उनकी सबसे पहला तो उनकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसे, शाइनी है या डल है, चमक होती है या डल है. दूसरा उनकी हार्डनेस बतानी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर ज़्यादा हार्ड नहीं है. फिर बताना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है. तो ये टेबल आपको सेल्फ फिल करनी है. हमारी जो डेली लाइफ होती है वो मेटल्स के आसपास ही घूमती है. ये ज़रूरी है कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता हो. Metals can be distinguished from non-metal on the basis of their physical and chemical property. Metals को नॉन मेटल से हम अलग अलग बांट सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी. बाहर से देखने में वो कैसे हैं, जैसे उनमें चमक है या नहीं, हार्ड है या नहीं, इस तरह की बाहर की प्रॉपर्टी देख के भी, या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, इस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज़ देख के हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग बांट सकते हैं. You already know that luster and hardness are the physical properties of metals. We will discuss these properties in detail in this chapter. हमें ऑलरेडी पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं उनके अंदर लस्टर होता है. लस्टर मीन्स शाइन होती है, हार्डनेस कठोर होता है. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, और इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट है मोर अबाउट एलिमेंट्स. You have learned that chemical changes and chemical reactions in class 7th. क्लास 7th में हमने केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेज अंडरगो केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज. दो तरह के चेंजेस हमने पढ़े थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. केमिकल चेंज जब होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होता है और इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है.
However, there are certain substances that cannot be broken down to new substances by heating or cooling, by electrolysis, by chemical reactions. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते नए सब्सटेंस बनाने के लिए। अगर हम उनको चाहे हीट करें, कूल करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है जिससे कि उनके जो कंपाउंड है वो टूट जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में, तो या केमिकल रिएक्शन करते हैं, इन सब से भी वो जो सब्सटेंसेस है वो छोटे टुकड़ों में नहीं टूटते हैं। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स को हम और छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सो वी कैन डिफाइन एन एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स, और इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। यहाँ आपको एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है कि एलिमेंट क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम 2 या 2 से ज़्यादा और छोटे सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, फिजिकल तरीके से भी नहीं, केमिकल तरीके से भी नहीं, ना ही इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आयन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड हैंस इट इज़ अ एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल दिया आयन का, आयन जो होता है उसको फिजिकल या केमिकल किसी भी तरीके से हम और छोटे सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते, तो आयन एक एलिमेंट है। सिमिलरली कार्बन, लेड, गोल्ड एसेट्रा आर सम अदर एलिमेंट्स। कार्बन सिमिलरली उसी की तरह कार्बन, लेड, गोल्ड ये भी दूसरे एलिमेंट्स हैं। देयर आर 115 एलिमेंट डिस्कवर्ड सो फार। अमॉन्ग्स दीज एलिमेंट 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल अकरिंग एंड 23 आर मेन मेड एलिमेंट्स। टोटल अब तक लगभग 115 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरल है और 23 एलिमेंट्स जो है वो मैन मेड है, प्रकृति में अपने आप नहीं आए हैं, इंसानों ने उन्हें बनाया है। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी क्लासेस, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये जो एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, उनको 3 अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। टोटल हमारे पास 18 नॉन मेटल है, 7 मेटलॉइड्स है और 90 मेटल्स हैं। नोट, all metals exist in solid state at room temperature except mercury and gallium which exist in liquid state। सारे जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मल हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। सिर्फ मर्करी और गैलियम को छोड़ते हैं। मर्क्यूरी और गैलियम जो है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे दोनों ने। मर्क्यूरी और गैलियम जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, बाकी के सारे मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं। यहाँ आपको एक टेबल दी हुई है, टेबल 4.2, सब मेटल्स एंड देयर सिंबल्स। यहाँ पे हमें इन मेटल्स के नेम दिए हुए हैं और उनके सिंबल भी दिए हुए हैं। आपको ये वाली टेबल लर्न करनी है, ये पूरी टेबल आपको लर्न करनी है। हमें मेटल का नेम दिया है सोडियम। सोडियम को हम शॉर्ट में पूरा नाम नहीं लिख के उसको शॉर्ट में लिखते हैं Na। पोटेशियम को लिखते हैं K, मैग्नीशियम को Mg। जब भी ऐसे केमिकल फार्मूला लिखते हैं और 2 लेटर से मिलके बना है तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैंगनीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn, एल्यूमिनियम Al, गैलियम Ga, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, प्लेटिनम Pt, मर्क्यूरी Hg, टिन Sn, लेड Pb, यूरेनियम U। तो इसके जो सिंबल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट पेज पर हमें नॉन मेटल्स गिवन है, इस टेबल को भी आपको लर्न करना है। इसमें इनके सिंबल और इनकी फिजिकल स्टेट दी हुई है, आप सिंबल्स लर्न कर लेना इनके। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, क्लोरीन Cl, हीलियम He, नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जीनॉन Ze, रेडॉन Rn, ब्रोमाइन Br, कार्बन को C से लिखते हैं, सल्फर S, फॉस्फोरस P, सेलेनियम Se, आयोडीन I और एस्टेटीन At। ये सब आपको इनके जो केमिकल सिंबल है वो याद करने हैं। इनकी फिजिकल स्टेट आप एक बार पढ़ लेना।
नेक्स्ट हमें दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ गोल्ड स्मिथ और अ ब्लैक स्मिथ. हैव यू एवर नोटिस दैट दे फर्स्ट हीयर द मेटल टू हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग दैम इनटू द डिजायर्ड शेप. गोल्ड स्मिथ सुनार और ब्लैक स्मिथ जो जूते बनाता है उसको बोलते हैं. तो इन दोनों को काम करते हुए आपने देखा होगा, ये सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी मेटल है इनके पास उसको बहुत गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो रेड कलर का दिखने लग जाता है. और फिर बाद में उसको वो पीटते हुए उसको पीटते हुए उससे जो भी शेप में ढालना है उस शेप में उसको ढाल देते हैं. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज ऑन बीटिंग अ लॉग ऑफ वुड. क्या ऐसा ही होता है जब अगर हम लकड़ी को इस तरह से करें, लकड़ी को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, जल जाएगी. तो हम फिर क्या हम उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर अलग अलग मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर लिए हैं. उसके साथ कोल पीस, स्टोन पीस और पेंसिल की लेड ली है. इन सारे मेटल्स को हम हैमर की हेल्प से उसके ऊपर हिट करेंगे और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करेंगे. ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर रिकॉर्ड करना है. जैसे आयरन का ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर हैमरिंग मतलब जो हथेड़ा होता है हैमर, उससे जब हम उसको पीटते हैं तो हैमरिंग में उसमें क्या चेंज आएगा, फ्लैटन हो जाएगा, मतलब फ्लैट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, या बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाएगा. तो इन चीज़ों का आपको लिखना है. ये मैलिएबल है या नहीं. मैलिएबल मीन्स इसकी पीट कर इसको एक पतली शीट बनाई जा सकती है या नहीं, वो लिखना है. Observations. Metals such as iron, aluminium, copper and silver change their shape on beating. When these metals are hit harder, they change into thin sheets. मेटल जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर जो हमें दिए हुए थे मेटल, उनको जब हम बीट करते हैं तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है. और अगर उनको और ज़्यादा ज़ोर से हम हिट करेंगे तो इसकी पतली सी शीट बन जाती है. This property of metals by which they can be beaten down into thin sheet is called malleability. ये एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके अंदर हम मेटल की शीट को पीट पीट के उसकी पतली शीट बना देते हैं. ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसकी मैलिएबिलिटी. और गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल है, जबकि जिंक नहीं है. गोल्ड और सिल्वर को सबसे ज़्यादा आसानी से और अच्छे से हम शीट में चेंज कर सकते हैं. डिडक्शन. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल एंड इट इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो ज़्यादातर मेटल जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, उनकी थिन शीट्स बनाई जाती है और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की. फर्स्ट दे रखा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के. अच्छे कंडक्टर मतलब हीट जो है, हीट गर्माहट जो होती है वो मेटल के जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे पास आराम से हो सकती है. और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, मतलब हम उसको हीट करेंगे तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है. मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस है वो सॉलिड की जगह लिक्विड स्टेट में बदलना, चेंज हो जाए, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हाई होता है. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर है हीट के, जबकि लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लेड और मर्करी अगर हम सिल्वर और कॉपर से कंपेयर करें तो पुअर कंडक्टर है हीट के. नाउ यू अंडरस्टैंड वाई द बेस ऑफ यूटेंसिल्स इज कोटेड विथ कॉपर. आपने देखा होगा कि घरों में जो बर्तन होते हैं कई सारे, उसके नीचे की तरफ कॉपर की एक लेयर सी बनी हुई, कॉपर की कोटिंग करी हुई होती है. कॉपर की कोटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का. अगर हम उसके ऊपर हमने कॉपर की कोटिंग कर दी है तो उसके अंदर हम जो खाना पका रहे हैं उस तक जो हीट है वो जल्दी से पहुंच जाएगी, इसीलिए उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग करते हैं. नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Most of the metals are good conductor of electricity. However, bismuth is best conductor of electricity, while silver and gold are the best conductor of electricity. ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनसे आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि बिस्मुथ जो है ये एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का.
जबकि गोल्ड और सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। आपको याद रखना पड़ेगा, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और गोल्ड है, और हीट के बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर और कॉपर। जबकि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का बिस्मथ। बट बीइंग एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, gold and silver metals are not used for making wires. However, they are used for making contact points in switches and electric circuits. Copper wire is used for carrying electric current. ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये सब बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और डक्टाइल होते हैं, ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब हम उनके ईजीली पतले पतले तार बना सकते हैं। तो लेकिन महंगा होने के कारण क्या होता है, हम गोल्ड और सिल्वर को वायर्स बनाने के लिए यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पर हम कॉपर को यूज़ करते हैं। आपने कभी घरों में आपके तार जो देखा होगा उसके अंदर एक कॉपर का तार होता है। तो और जो स्विचेस या इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं कई बार वो भी गोल्ड और सिल्वर के बने हुए होते हैं। उसके साथ गोल्ड और सिल्वर में और भी दूसरी चीज़ मिलाकर फिर उसको बनाया जाता है। Third property, metals are malleable. Malleable metal can be beaten into thin sheets. For example, gold and silver are highly malleable metals as they can be hammered into very thin foils. Malleability मतलब क्या होता है कि उन मेटल्स को अगर हम बीट करें तो उनकी थीन शीट्स बन सकती है। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर ये हाईली मैलिएबल मेटल्स होते हैं, इनको ईजिली हैमर की मदद से हथौड़े से पीट कर भी पतली इनकी थिन फॉइल्स पतली परत सी बनाई जा सकती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल. Metals are generally ductile. Ductile means they can be drawn into thin wires. Metals generally ductile होते हैं, उनको हम उनसे thin wires बना सकते हैं. Exceptions are सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मिथ एक्सेट्रा. ये जो मेटल्स है, ये जो नाम हमें दे रखे मेटल्स की, डक्टाइल नहीं है. Thus the property of metal by which they can be drawn into thin wires is called ductility. मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मेटल्स को हम थिन वायर में चेंज कर सके वो कहलाती है डक्टिलिटी. गोल्ड, सिल्वर एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल मेटल्स. गोल्ड, सिल्वर और टंगस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा ही डक्टाइल है. वन कैन ड्रॉ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड. हम 2 किलोमीटर लंबा भी गोल्ड का वायर बना सकते हैं उसको पीट करके. फिफ्थ इज मेटल्स आर सोनोरस. मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज दे आर सोनोरस. मेटल्स जो होते हैं जब हम उनको अगर हिट करें किसी भी चीज़ से तो वो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड प्रोड्यूस होता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस. इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक ऑन अ हार्ड सरफेस. यही कारण है कि जब मेटल से बनी हुई चीज़ों को हम किसी हार्ड सरफेस पर बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है. फॉर दिस रीज़न दे आर यूज इन बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. और इसी सोनोरस प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल्स को बेल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल किया जाता है. 6. Metals are lustrous. Freshly cut metals have a bright metallic luster, that is metal surface reflect light brightly and they take polish easily. Metals are lustrous. Lustrous means अगर फ्रेश मेटल को हम फ्रेश कट करें तो उसके अंदर उस चमक होती है. लस्टर मतलब चमक होती है और उसके सरफेस के ऊपर से इजीली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और वो ब्राइटली चमकते हैं और इन सरफेस के ऊपर इजीली हम पॉलिश भी कर सकते हैं. मेटल्स आर यूजुअली हार्ड. जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं. मेटल्स कैन नॉट बी कट इजीली, इनको आसानी से नहीं काटा जा सकता. बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद अ नाइफ. लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम आसानी से चाकू की मदद से भी पीसेस कर सकते हैं, इनके काट सकते हैं. इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड एक्सेट्रा आर नॉट वेरी हार्ड. मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल. कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते और मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है, जबकि बाकी सारे जो मेटल है वो सॉलिड हैं. 8th, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है. दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस. ऐसा टेम्परेचर
जिस पर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलना चालू कर दे, मेल्ट होना चालू कर दे, वो उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि वो हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल्स आर आयरन, मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस, बट गैलियम इज एक्सेप्शन टू दिस विच मेटल्स melts even when kept on palm because its melting point is very low। सारे जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन गैलियम जो है ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इसको हम अगर हमारी हथेली पर रखेंगे तो उतने में ही ये पिघल जाता है। एक्सेप्शंस बता रखे हैं। जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल। जिंक और मरकरी जो है वो नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, मतलब इनको हम शीट्स भी नहीं बना सकते इसकी और वायर्स भी नहीं बना सकते। सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो पानी से भी हल्के हैं, जबकि बाकी जो सारे मेटल्स होते हैं वो पानी से भी भारी हैं।